नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कहीं का नहीं छोड़ने वाले। मतलब हालत यह है कि हम दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा नफरत किए जाने वाले देश बनते जा रहे हैं। वो भारत जिसको सब लोग बहुत सम्मान से देखा करते थे, चाहे वो पुराना ज़माना रहा हो या फिर लगातार हमको लोग शाहरुख खान से जानते थे, फिल्मी दुनिया से जानते थे, बॉलीवुड से। हमको लोगों ने राज कपूर से जाना, हमको लोगों ने गांधी के कारण जाना, हमको लोगों ने योग के कारण जाना। और अमेरिका में जो भारतीय थे उनको सबसे ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पे देखा जाता था। पिछले 6-7 साल में हमारी छवि उलट हो गई है। उलट क्यों हो गई है इसको भी हम समझते हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कुछ चीज़ें जो नई हो रही हैं। भारत के खिलाफ नफरत इस स्तर पे है कि जब H1B वीज़ा लगाया गया हाल में भारत के लोगों के ऊपर, जब $1 लाख ट्रंप ने लगाया फीस, अब तो उसने एक और काम कर दिया है। अब ये कर दिया है कि $1 लाख देने के बाद भी जो वीज़ा पहले लॉटरी से मिलता था कि भाई आपको वीज़ा जिसकी लॉटरी निकल आई उसको मिल जाएगा, अब वीज़ा उसको मिलेगा जो सबसे ज़्यादा पैसे की नौकरी अमेरिका में करने वाला है। यानी उनके मजदूरों के मुकाबले हम लोग सस्ते में काम कर लेते थे, तो अब ज़्यादा पैसे की नौकरी करोगे तो अमेरिका में आपको एंट्री मिलेगी, यानी आप उनके लोगों की नौकरियां नहीं खा सकते हो। ये कह के वो हमारे खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। जब वीज़ा लगा था तो हमारे खिलाफ भयंकर कैंपेन हुआ था, और जब ये स्टोरी अखबार में छपी तो उसके खिलाफ बाकायदा कमेंट जो लिखे गए थे भारतीयों के खिलाफ बहुत गंदे थे। आज भारतीयों की छवि कुछ इतनी गंदी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अनक्लीनलीनेस मतलब गंदे संदे रहते हैं, साफ सुथरे नहीं रहते हैं, ये लोग मल की तरह हैं। और ये एक परसेप्शन बन गया है, ये सिर्फ ट्रोलिंग नहीं है, लोगों की धारणा बनती जा रही है। और सबसे गंदा देश न्यूयॉर्क का में एक सर्वे हुआ, वहां लोगों से पूछा गया कि भाई सबसे गंदा देश कौन सा है दुनिया का। 90% लोगों ने जवाब दिया भारत। उन न्यूयॉर्क के लोगों ने जो इतने प्रबुद्ध हैं कि जिन्होंने भारत के एक आदमी को अपना मेयर बनाया है, अभी की बात है। और वो बावजूद इसके बनाया है कि वहाँ पर बड़ी संख्या में गोरों की पॉपुलेशन है। वहाँ के जो यहूदी थे, नेतन्याहू के खिलाफ बोलने के बावजूद इसको वोट दिया। उन लोगों ने बाकायदा इनको बुरी तरह से रखा। और इसके बाद दूसरे देश पता है कौन कौन से हैं? सूरीनाम, फिजी, और ये कौन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भारतीयों की आबादी है। यानी सबसे गंदे भारतीय हैं क्या? लेकिन ये हमारे बारे में धारणा बनती गई है, और ये 5-6 सालों में बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि भारतीयों ने गंदगी नहीं फैलाई, भारतीयों ने वो फैलाया जो वो लोग कतई देखना नहीं चाहते। जैसे अभी क्रिसमस आ रहा है, देश के कोने कोने से खबरें आ रही हैं। क्या खबरें आ रही हैं? लाजपत नगर में दिल्ली के महिलाएं, एक टोली महिलाएं बच्चों की जा रही थी, सेंटा क्लॉज वगैरह के कपड़े पहन के। हिंदूवादियों ने घेर लिया, कहने लगे कि आपको ये जो करना है घर में करिए, यहाँ मत करिएगा। 2 दिन पहले एक वीडियो आया था, आपको याद होगा, किस तरह से एक चर्च के अंदर एक घुस गया वहाँ पे लफंडर, लंबा सा तिलक लगा के। उसको अपना जो वो बोल रहा था वो भी साफ नहीं बोल पा रहा था, और वो तमाम वहाँ पर जाके ये हुड़दंगियों की भीड़ वो पारदी से तरह तरह के सवाल कर रही थी और हंगामा मचा रही थी। ईसा मसीह कैसे पैदा हो गए, उनकी माँ को कैसे पैदा हो गए, बाप, तमाम सारी चीज़ें जो सीधे सीधे किसी की धार्मिक आस्था पे हमला है। ये चाहे कहीं का मामला हो, चाहे जो है उड़ीसा में भी इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। बहुत सारी जगह पे इसी क्रिसमस में सामने आ गया। भाई क्यों कर रहे हो? और ये करते करते हालत ये है कि हम इतने नफरतीय माने गए हैं कि हमने बहुत सारे ऐसे काम किए जो हमको कतई नहीं करने चाहिए थे। जैसे जब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में टकराव हो रहा है तो फिलिस्तीनियों के खिलाफ पूरी दुनिया में जो लोग नफरत का कैंपेन फैला रहे थे इजराइल के साथ में, जब उन हैंडल्स की जांच की गई तो वो 65% के आसपास भारतीय पाए गए। यानी हमारे लोग फिलिस्तीनियों के खिलाफ बाहर नफरत फैला रहे थे। जो देश गांधी का माना जाता था, योग का माना जाता था, उस देश का जो बहुत प्यारी सी अच्छी सी छवि थी अरब देशों में, यासर अराफात के साथ हम लोग खड़े रहते थे, हमको उन लोगों ने एक ऐसे नफरती देश के तौर पे देखा जो अपने यहाँ तो नफरत फैलाते ही हैं, दूसरे देशों में भी नफरत फैला रहे हैं। ये चीज़ बाकायदा पकड़ी गई है। अब ये अपने आप में आप सोच सकते हैं कि क्यों हुआ होगा। इतने नफरती हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इजराइल का झंडा लगा लिया था अपनी डीपी में, लेकिन बाहर जाके दूसरे देशों में ये काम करना, निश्चित तौर पे मान के चलिए कि कोई ना कोई था जो नेतन्याहू से दोस्ती निभा रहा था। उसने यहाँ अपनी IT सेल दूसरी चीज़ों को लगा दिया, लेकिन उसके कारण हुआ क्या? भारत को फेक कैंपेन करने, नफरत फैलाने वाले देश के तौर पर पहचाना गया। और ये चीज़ें छुपती नहीं हैं। डार्क वेब पे जगह जगह पे भारतीयों के खिलाफ
नफरत ही नफरत है। वॉशिंगटन पोस्ट में एक खबर आई जो भारतीयों के लिए सहानुभूति रखने वाली थी। किस मामले पे? H1B वीज़ा पे जब 1 लाख रुपए लगा। इस खबर के कमेंट में लोगों ने नफरत से भर दिया और उसका टोन ये था कि आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, गो बैक, वी डोंट वांट इंडियंस। H1B फीस भरने पर ऑपरेशन क्लॉग द टॉयलेट जैसे कैंपेन चले और ये सारी चीज़ें हम सब ने झेली हैं और लगातार झेल रहे हैं। भारत के हेट का जो शिकार हुआ है भारत, इसी वजह से हुआ है। कभी ये इमेज पाकिस्तान की होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया भर में अलकायदा ये सब लोगों के समर्थन में था। अब उसने अपनी इमेज को सुधार लिया है। अब उसको अच्छा मानने लगे कि भाई ये देखो कोल्ड वॉर के टाइम में हमारे साथ था ये। अब वो ऐसी इमेज बना ली है उसने और ये मान के कि भाई सोवियत संघ के खिलाफ ये हमारा सहयोगी था और ये कम्युनिस्ट जो हैं उनके खिलाफ भी खड़ा रहता था। ऐसा करके उसने अपनी इमेज बना ली वहाँ पे। कहाँ पे? अमेरिका में। और बाद में हम कहाँ पहुँच गए? पाकिस्तान की गिरती हुई इमेज उसने 20 साल में अपना नेगेटिव परसेप्शन हटा दिया और हमारी हालत ये है, भारत की ग्लोबल इमेज का पूरा नाश हो चुका है। अब कैसे रीब्रांड करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो हमारे खिलाफ खड़ी हो गई ना। मैं आपको एक सर्वे बताता हूँ प्यू रिसर्च का। उसमें क्या आया, ये अंतर्राष्ट्रीय सर्वे है। इसमें बताया गया कि 24 देशों में 8 जनवरी से 26 अप्रैल के बीच में भारत के बारे में क्या सोचते ही पूछा गया। 38% लोगों ने भारत के बारे में बेहद नकारात्मक रुख रखा, 13 के पास कोई राय नहीं थी। अमेरिका में 49% लोग नकारात्मक थे। ब्रिटेन, कनाडा में तुलनात्मक रूप से थोड़ी सकारात्मकता थी और तुर्की, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भारत के खिलाफ जबरदस्त नकारात्मकता थी। पिछले दिनों एक वीडियो आया, न्यूजीलैंड में एक नगर कीर्तन निकल रहा है, सिख लोग निकाल रहे हैं। न्यूजीलैंड के मूल नागरिक आके खड़े हो गए सामने और रास्ता रोकने लग गए और वो अपने परंपरागत जो उनका हाका डांस होता है वो करने लगे। ये भारतीयों के लिए एक तरह से नफरत का एक्सप्रेशन और ये जो हेट स्पीच है ये अपने आप में भारत के खिलाफ जा रही है। इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट में मिला कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट स्पीच के मामले भारत में 74% बढ़ गए हैं, जिसमें 1165 से ज़्यादा घटनाओं का डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। इसके साथ साथ ये रिपोर्ट बताती है कि 80% घटनाएं बीजेपी रूल्ड राज्यों में हुई है। मतलब ये संदेश जा रहा है कि नफरत तो समाज में है ही, सरकार इस नफरत को संरक्षण दे रही है और ये भारत के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। और ऐसे में सामाजिक वैज्ञानिक शोध हुआ है हिंदू फोबिया के ऊपर और ये ट्विटर, सोशल मीडिया पर हिंदू फोबिक भाषा का एक पूरा विश्लेषण किया गया और इस अध्ययन में 27.4 मिलियन ट्वीट्स थे जिनको अध्ययन किया। 6 देशों का डेटा था। अध्ययन में पाया गया कि राजनीतिक नैरेटिव और अफवाहें हिंदुओं के खिलाफ लोगों को कर रही हैं और वैश्विक सोशल मीडिया पे सांप्रदायिक भाषणों के कारण भारत के खिलाफ नफरत खड़ी हो रही है। ये जानकारी इस सर्वे से सामने आई और गलत दावियों का फैक्ट चेक के मामले में भी भारत को आतंकवाद का सबसे बड़ा स्रोत बताया गया। यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में भारत को आतंकवाद का सबसे बड़ा स्रोत बताया गया। आप सोचिए, तो ये झूठ पाया गया, लेकिन कुल मिला के इसको फैला दिया उन्होंने। इसी तरह से एक डाटा और भी आया है जो बहुत कुल मिला के, मैं आपको वो सारी चीज़ें हटा देना चाहता हूँ। किस तरह से एक एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, जिस डॉक्यूमेंट्री में भारतीयों को गंदा से गंदा बताया गया है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उनको मिलियंस में लोग देखे जा रहे हैं, वो और पॉपुलर हो रही हैं और वो अलग अलग देशों में जा रही है। AI जनरेटेड है डॉक्यूमेंट्री ये। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हम किस स्थिति में पहुंच गए हैं। क्या कर करके ये 25 आदमी जो सड़क पे निकल जाते हैं, किसी को भी रोकने लगते हैं तो मत बनाओ, तुम्हारे 50 आदमी निकल जाते हैं, किसी को पकड़ के पीट देते हैं। 4 आदमी निकल जाते हैं, गौसेवक बन जाते हैं, किसी को पीट देते हैं। और ये सब करते और सरकारें हमारी कुछ करती नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पहलूकान गेट था अलवर वाला, एक आदमी था अपनी गाय लेके जा रहा था, उसको मार दिया पीट के और फाइनली उसको किसी ने नहीं मारा, यही जांच रिपोर्ट आई है। मतलब कोर्ट में मामला ही नहीं चला उस मामले। अखलाक, जिसको बीफ खाने के आरोप में मार दिया था, सब छूट गए। तो अगर इस तरह की चीज़ें हर तरफ से हो रही हैं तो धीरे धीरे करके ये जो क्रिसमस पे आप कर रहे हो, आप ये जो कुछ, इससे कुछ नहीं हो रहा है। जिनको आपने धमकाया वो वहाँ जाके वो नहीं सीख जाएंगे, जाके अपना जो है वो कल से ऐसा नहीं है कि वो क्रिश्चियन से कुछ और बन जाएंगे। लेकिन
ये करके आप हिंदू को बचा नहीं रहे हो, हिंदू को खतरे में डाल रहे हो। आप सोचो कि हमारे लोगों को बाहर नौकरियां नहीं मिलेंगी और मिल नहीं रही हैं। जब इतना नफरत का वातावरण होगा तो हमारे आदमी को कोई देश रखेगा अपने यहाँ? अच्छा खासा भारत में डॉलर क्यों गिर रहा है? जो विदेशी मुद्रा का अच्छा खासा स्रोत था, भारत में हमारे लोग जाते थे, भारत के वहाँ से घर पैसा भेजते थे, इतना डॉलर आता था, सब कूड़ा कबाड़ा हो गया। और अब जो अभी भी हरकत कर रहे हो आप, करते रहो, नुकसान आपका ही होगा। आपका क्या होगा? देश का होगा। आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप तो पहले भी खाली हो, खलीहर हो, लफंडर हो, वरना किसके पास टाइम है वहाँ जाके ऐसे सब हरकतें करेगा। नमस्कार, जय हिंद।